बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दो मज़ेदार सी चटनियों की रेसिपी शेयर करूंगी। एक इमली की खट्टी मीठी चटनी और दूसरी ग्रीन चटनी। सिंपल सी रेसिपी है। रमज़ान के हवाले से आप इसको दही बड़ों, चाट या छोलों में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से हम रेसिपी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम तैयार करने जा रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। उसके लिए मैंने ले ली है 1 पाव इमली और उसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा लीटर के करीब पानी। अब हमें इमली को पानी के साथ इतना पकाना है कि इमली सॉफ्ट हो जाए और गूदा आराम से अलग हो जाए। स्पैचुला की मदद से हम इमली को मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा और वक्फे वक्फे से चमचा चलाते रहेंगे और थोड़ा सा मैश करते रहेंगे ताकि गूदा अलग हो जाए। फ्लेम आप मीडियम रखेंगे। इतनी देर पकाना है कि इमली सॉफ्ट हो जाए और बीच से गूदा अलग हो जाए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसको स्पैचुला की मदद से इस तरीके से मैश कर लीजिए ताकि इमली का पानी अलग हो जाए। अच्छे तरीके से आपको करना है। तमाम इमली के गूदे को मैं इसी तरीके से छान के पानी अलग कर लूँगी। यह भी हो सकता है कि आप इमली के गूदों को हाथों की मदद से अलग कर लीजिए और फिर इमली के पानी के साथ ही गूदे को ब्लेंड कर लीजिए और फिर छान लीजिए। अब मैंने छन्नी की मदद से तो छान लिया, लेकिन हाथों की मदद से मैं दबा दबा के और इमली का जूस निकाल रही हूँ। तमाम इमली के गूदे के साथ हम इसी तरीके से कर लेंगे ताकि बीज अलग हो जाए और हमें इमली का पल्प मिल जाए। छानने के बाद मैंने उसी पैन में इमली का पानी वापस डाल दिया है। अब हम इसको पकाएंगे। तो मैं ऐड कर रही हूँ 2 चमचे ब्राउन शुगर। अगर इमली ज़्यादा खट्टी है तो फिर आप ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाएं। इतना पकाना है कि इमली का पानी गाढ़ा होने लगे। तो तकरीबन आधा घंटे तक मैंने इसको मुस्तकिल पकाया है और बीच बीच में मैं चमचा चलाती रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन पक पक के आधा रह चुका है और इमली का पानी अब गाढ़ा होने लगा है। तो यहाँ पे ये इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। एंड में मैं सिरका डालूँगी ताकि लंबे अरसे तक हम चटनी को सेव कर सकें। तो 1 टीस्पून मैंने सिरका ऐड किया है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब हम चटनी को डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी ये चटनी लग रही है और बहुत ही गाढ़ी अच्छी सी बन के तैयार हो चुकी है। इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप इसको दही बड़ों, छोलों, चाट वगैरह में आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं ग्रीन चटनी की तरफ। तो हम यहाँ लेंगे 1 गड्डी पुदीना। पुदीना के पत्तों को मैंने तोड़ लिया है। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल दूँगी। हरा धनिया लिया है आधी गड्डी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और लहसुन। अदरक का 1 टुकड़ा और लहसुन के 2 से 3 जवे, 3 साबुत हरी मिर्चें, ½ टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और आधे लेमन का जूस ऐड कर देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपको ब्लेंड करते हुए पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं मज़ेदार सी चटनी तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी ये चटनी बनी है। आप इसको दही बड़ों, छोलों, चाट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं।
اور 2 سے 3 مہینے کے لیے فریزر میں سیو بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں مزیدار سی چٹنیاں تیار ہو چکی ہیں جو کہ رمضان کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔